आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 4.3 का 4 नंबर क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। इसमें हम लोग को रैखिक समीकरण निकालने के लिए बोल रहे हैं और इसका ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यह 4 नंबर पहले किलोमीटर का किराया भरा है हम लोग देखें 8 रुपया और अगले किलोमीटर या तो उसके बाद दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। ठीक है, और हम लोग देखे हैं तय की गई दूरी x किलोमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल किराया मान लिया y रुपया है। ठीक, तो हम लोग प्रश्नानुसार जैसे क्वेश्चन में है कुल किराया हम लोग का कितना है y बराबर। ठीक, तो हम लोग का यहाँ रैखिक समीकरण निकालने के लिए बोला है, तो y कुल किराया है तो 8 रुपया में कितना 1 किलोमीटर प्लस 5 रुपया में 5 रुपया में तय की गई दूरी। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। तय की गई दूरी x किलोमीटर। तो मान लिया तय की गई दूरी, उसमें तो नहीं बोला है कि किलोमीटर, इसमें बोला है कि प्रति किलोमीटर। यहाँ हम लोग मान लिया तय की गई दूरी हम लोग का x और प्रति किलोमीटर मान लिया 1 -1। ठीक है, तो ये हम लोग हल करेंगे y बराबर 8 + 5 x - 5, ये इस तरह होगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग 8 और 5 ये घटाएंगे तो हम लोग कितना होगा 3, तो y बराबर कितना 5x + 3, ये हम लोग का रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये अब हम लोग ग्राफ के लिए हम लोग बिंदु निकालेंगे या तो ग्राफीय रूप हम लोग यहाँ निकालेंगे। ठीक, यहाँ हम 3 पॉइंट निकालेंगे, ऐसे तो 2 पॉइंट में भी हो जाएगा। जैसे y का मान यहाँ लिखेंगे इस साइड में, y का मान हम लोग को निकलना, मान लिया x के जगह पर हम लोग यहाँ x है तो यहाँ हम लोग 0 लगाएंगे तो 0 और 5 गुना करेंगे तो 0 और कितना बचेगा 3, इसीलिए y बराबर हम लोग का कितना निकला 3। x हम लोग कितना रखे थे 0 और y 3। फिर दूसरा पॉइंट में x बराबर मान लिया हम लोग कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 5 के 5 + 3, यहाँ हम लोग का कितना y 8, एक हम लोग का ये x हम लोग का 1 और y हम लोग का 8 निकला। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा। अब तीसरा वाला में x के जगह पर मान लिया हम लोग -1 रखेंगे +3, तो यहाँ हम लोग का -5 होगा और ये +3, तो y बराबर ये घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ कितना बचेगा कितना -2। ठीक है, ये -1 और ये घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का -2 बचेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये आकृति 4.6 है, तो इसके लिए हम लोग को विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन वाला सही है। ठीक है, कौन वाला समीकरण सही है। फिर दूसरा वाला में ये दिया गया है ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया गया, आकृति ये दिया हुआ, तो इनमें से कौन सही है। आकृति 4.6 के लिए हम लोग क्वेश्चन बना। ठीक है, तो आकृति में 1 नंबर में हम लोग का दिया हुआ है y बराबर x। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लिया x का मान अगर 0 रखेंगे y का मान 0 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 0 और y बराबर 0। चूँकि आलेख का मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करती है x और y अक्ष वाला रेखा। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक, 1 नंबर ये हुआ, परंतु x बराबर नहीं y बराबर x, जैसे यहाँ मान लिया x का मान हम लोग -1 रखेंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ x का मान, यहाँ हम लोग -1 और y का मान
एक्स रखेंगे। पहला पॉइंट में हम लोग जैसे मूल बिंदु हम लोग का कितना एक्स 0 रखे और वाई भी 0 रखे, ठीक है। तो इस आधार पर ये बराबर हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट में एक्स -1 और वाई 1, तो ये दोनों बराबर है। इस साइड में माइनस है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु -1, 1 y बराबर x को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए यह सही नहीं है या तो सत्य नहीं है, सही नहीं है, ठीक। 1 नंबर का ये हो गया, ठीक। अब इसी तरह अब 2 नंबर हम लोग बनाएंगे। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है x + y बराबर 0, ठीक। 1 नंबर का ये ऑप्शन हम लोग देख लिया, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब 2 नंबर का हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का मूल बिंदु कितना दिया हुआ है x, क्वेश्चन और एक बार लिखते हैं x + y बराबर 0, ठीक है। x हम लोग का मूल बिंदु कितना है 0 और y भी 0 है, तो यहाँ 0 0 बराबर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार x + y बराबर 0, x हम लोग का मान लिया यहाँ दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ दिया हुआ है -1 और 1, और यहाँ 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग x का मान -1 रखते हैं और y का 1 रखते हैं बराबर 0। तो ये दोनों प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का क्या बचेगा 0, ठीक है। इसीलिए -1 और 1 -1 को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन 2 हम लोग का सही है, ठीक है। यह सही है, ठीक। ये ऑप्शन हम लोग का सही है। इसी तरह अगर हम लोग 3 नंबर का आगे निकालेंगे, जैसे यहाँ दिया y 2x, x मान लिया मूल बिंदु हम लोग का 0 है, तो 2x 0, तो ये दोनों बराबर 0 2 बराबर हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसी तरह आगे मान लिया हम लोग देखेंगे, मान लिया y बराबर 2x, y के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे -1, ठीक है। और x के जगह पर मान लिया 1 रखेंगे, तो ये 2 के 2 और ये -1, ये बराबर है नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह सही नहीं है, ठीक। इसी तरह 4 नंबर में भी 2 + 3y बराबर 7x, ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ मूल बिंदु हम लिखते हैं, जैसे 2 + 3 मूल बिंदु हम लोग का y 0 है और x भी हम लोग का 0 है, तो यहाँ हम लोग ये गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 0, ये 7 और 0 गुना करेंगे 0, तो यहाँ 2 बराबर 0, ये बराबर है नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह सही नहीं है, ठीक। ये सही नहीं है, यहाँ हम सही लिख दिए हैं ना, ये भी सही नहीं है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखें ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 2, ये जैसे यहाँ मूल बिंदु 0 दिया हुआ है और ये -1 1 दिया हुआ है और ये 1 और -1, ये ऑप्शन 2 में समीकरण रैखिक समीकरण बन रहा है, ठीक है, और ये सही है, इसीलिए ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन का आकृति 4.7 के लिए ये ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन वाला सही है, ठीक है, और ये आकृति दिया है। जैसे हम लोग का एक पॉइंट दिया है 2,0, दूसरा दिया 0.2 और तीसरा दिया -1 और 3। इनमें से ये वाला जो समीकरण दिया है ना, ये बिंदु किसमें संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आकृति 4.6 की तरह ही हम लोग देखते हैं। जैसे 1 नंबर में दिया है y बराबर x + 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आलेख में x हम लोग का मान लिया 2 है, ठीक, और y हम लोग का 0 है। ये यहाँ पर x हम लोग का 2 है, y हम लोग का 0 है, ठीक। तो ये इसमें हम बैठाते हैं, ठीक, इसमें तो y हम लोग का कितना है, y बराबर 0, y हम लोग का 0, x हम लोग का 2 है और ये 2 है, तो 2 2 कितना हुआ 4, ठीक। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, इसीलिए यह असत्य है, ठीक है, सही नहीं है। इसी तरह 2 नंबर में
2 नंबर में क्या दिया है समीकरण, y बराबर x माइनस 2। ठीक, इसमें भी x हम लोग 2 रखते हैं और y 0 और ये 0, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ 0 0। ठीक, ये सही है या सत्य है। ठीक, फिर इसे अगला वाला पॉइंट में, ठीक, मान लिया अगला वाला पॉइंट में क्या दिया है 0,2 और यहाँ 2,0, तो ये हम लोग रखेंगे जैसे यहाँ और एक बार लिखते हैं x माइनस 2, y हम लोग का कितना है 2 और x हम लोग का 0, तो ये 2 और ये -2। ठीक, ये बराबर है नहीं है, ये असत्य है। ठीक, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये समीकरण नहीं बनेगा। ठीक, अब तीसरा नंबर वाला, जैसे y बराबर x माइनस 2 सॉरी माइनस एक्स प्लस 2, तो यहाँ x हम लोग रखेंगे पहले क्या 2 रखेंगे और ये -2 है। ठीक है, अरे y हम लोग 0। ठीक है, तो कि चित्र में इसी तरह दिया तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग का क्या बचा 0 0, ये सही है। फिर दूसरा पॉइंट, मान लिया x बराबर हम लोग क्या रखेंगे 0 और y बराबर हम लोग रखेंगे 2। ठीक, तो यहाँ 2 और ये बराबर 2, ये बराबर हो गया, ये भी सही है, ये सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक, अब तीसरा बिंदु दिया है -1 और x -1 है और y 3 है। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस, ठीक, और ये +3 और ये 3, तो 3 माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, और ये 2 3, ये भी सही है। ठीक है, सत्य है, इसीलिए ऑप्शन 3 हम लोग का सही हो गया। ठीक है, इसी तरह 4 नंबर भी बनाएंगे, ये असत्य होगा, ये हम लोग का 3 नंबर सही समीकरण का ऑप्शन ये है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन, एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर उसका आलेख खींचिए और पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि किया गया कार्य, मान लिया यहाँ हम लोग क्या मानेंगे y। ठीक, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, या तो तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन भी या तो तय किया पिंड द्वारा विस्थापन, या तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ अचर बल हम लोग का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बराबर 5 मात्रक या तो 5 इकाई। ठीक, तो यहाँ हम लोग फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, या तो फार्मूला नहीं पढ़ा तो आप लोग को बताते हैं। ठीक है, किया गया कार्य का फार्मूला, ये आप लोग को फार्मूला केवल याद करना होगा। ठीक है, बल गुना विस्थापन कार्य का ये फार्मूला है। ठीक है, ये कार्य का फार्मूला है बल गुना विस्थापन, तो इसको हम लोग कार्य को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक, बल हम लोग फोर्स को F से और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग माना कि किया गया कार्य हम लोग क्या से डिनोट किए हैं y, ये भी हम लोग का फार्मूला है, बस यही को हम सिंबल में लिखे हैं। ठीक है, बल हम लोग का कितना है अचर बल 5 और विस्थापन हम लोग का क्या माने हैं x। ठीक, तो यहाँ हम लोग का y बराबर कितना 5x। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में 1 नंबर में दिया है जैसे 2 मात्रक या तो 2 इकाई 2 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ x का मान 2 रखने पर, यहाँ लिख देते हैं रखने पर, तो y बराबर 5x। ठीक है, तो x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ हम लोग का कितना y का मान कितना 10 निकला। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे किया गया कार्य कितना 10 मात्रक। ठीक, अब दूसरा में दिया है 0 मात्रक। ठीक, तो यहाँ x का मान 0 रखने पर
तो y बराबर 5x, ये तो x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ हम लोग का y का मान कितना होगा 0। इसीलिए क्या गया कार्य हम लोग का कितना हुआ यहाँ 0 मात्र। ठीक, अब इसका हम लोग आलेख खींचने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ हम ग्राफीय रूप बनाएंगे। ठीक, अच्छा चलो 3 बिंदु ही लेते हैं। ठीक है, x y। ठीक, तो यहाँ हम लोग का समीकरण क्या है y बराबर 5x। अब x के जगह पर मान लिया कितना -1 रखेंगे तो यहाँ -1, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा -5। अब x के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे तो ये y भी हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक, और x के जगह पर मान लिया हम लोग 1 रखेंगे तो ये y हम लोग का 5 होगा। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग को ये x और y है। ठीक, ये भी x y, ये ऊपर वाला हम लोग का x है, नीचे वाला y है, तो ये ग्राफ आप लोग खींच लेना। ठीक है, ये हुआ हम लोग का आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फतेमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचे। इसमें भी हम लोग ग्राफ खींचने के लिए बोला है। ठीक है, तो ग्राफ या रूप हम लोग निकाल लेते हैं, आप लोग ग्राफ खींच लेना। ठीक, तो ये 7 नंबर का हम लिखे। ठीक है, यामिनी द्वारा योगदान x रुपया माना। ठीक है, और फतिमा का योगदान y रुपया, दोनों मिलाकर मान लिया यामिनी x है और फतिमा y है, तो ठीक है x रुपया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार दोनों का योगदान x और y, यामिनी और फतिमा दोनों का योगदान कितना है 100 रुपया। ठीक, तो y बराबर 100 माइनस x। ठीक, अब यहाँ हम लोग ग्राफीय रूप निकालते हैं। 2 3 x y। ठीक, मान लिया x के जगह पर यहाँ हम इस साइड में रख सकते हैं। जैसे x के जगह पर हम लोग यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ हम लोग का बचा कितना 90, तो x 10 और y 90। ठीक, इसी तरह x के जगह पर हम लोग 20 रखेंगे तो y हम लोग का कितना निकलेगा 80। इसी तरह x के जगह पर, ठीक, यहाँ x के जगह पर हम लोग 30 रखेंगे तो y का मान हम लोग कितना निकलेगा 70। ठीक है, तो ये एक ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है। ठीक है, तो ये आप लोग ग्राफ कॉपी में ग्राफ खींचना। आप लोग को तो ग्राफ कैसे खींचना है वो तो हम बता चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग ग्राफ कॉपी में आप लोग अपने से बना लेना। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण दिया गया है। जैसे ये समीकरण दिया गया है, तो 1 नंबर में सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो 1 नंबर वाला हम लोग बनाते हैं। तो ये दिया गया समीकरण ये दिया हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे x सेल्सियस को हम लोग x अक्ष मान लिया, सेल्सियस को हम लोग x माने। ठीक, और फ़ारेनहाइट को हम लोग y अक्ष मान लिया y माने। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग का ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ समीकरण 4 एक बार यहाँ लिखते हैं 9/5 c + 32। f को हम लोग क्या माने हैं y। ठीक, 9/5 और c हम लोग का x और ये 32। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जब x बराबर 0 रखने पर, ठीक, यहाँ y बराबर 9/5 गुना 0 और ये 32। x का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ हम लोग का 0 हो जाएगा और ये 32। तो y का मान हम लोग का कितना निकला 32। ठीक, तो x का जैसे इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा, हम इसमें 2 ही पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, x ये है और y ये है। x वाला कॉलम ये रो, ये इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक, तो x हम लोग कितना माने थे 0, तो y हम लोग का कितना 32। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जब x बराबर -40 हो तो, ठीक, तो y बराबर 9/5 -40 + 32। ये हम लोग का दिया गया समीकरण है। तो यहाँ हम लोग काटेगा 5 8 40, तो ये कट गया हम लोग का। तो यहाँ कितना 8 9 72, ये माइनस चिन्ह तो यहाँ माइनस होगा और ये +32। ये अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का -40 होगा। ठीक, तो x हम लोग कितना रखे थे -40। ठीक, तो y भी हम लोग का कितना निकला -40। ठीक है, तो ये हम लोग ग्राफीय रूप निकाले। जैसे हम लोग इससे आगे और निकालना चाहते हैं तो और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया
एक्स बराबर मान लिया 5 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण हम लोग का कितना 9/5, ये एक्स के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे, ठीक, और प्लस 32। तो यहाँ हम लोग का 5 5 कट जाएगा, ठीक, और ये 9 + 32, तो ये हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 9 5 हम लोग का 11 और ये 41, y बराबर 41। तो यहाँ x हम लोग 5 लिखेंगे और y 41, ठीक है। इसी तरह और भी निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में यही दोनों दिया हुआ, ठीक है। इसके दोनों पॉइंट के चलते क्वेश्चन हल होगा। ये अगर ये वाला भी रहेगा 5x 5 और y 41, तो सेम आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। और ग्राफ ये रूप वैसे ही बनेगा, ठीक। आप लोग आगे पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 का 1 नंबर का हो गया, ठीक। अब 8 का 2 नंबर से, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। जब सेल्सियस कितना 30 डिग्री हो तो, ठीक, समीकरण हम लोग का कितना है F बराबर 9/5 गुना C + 32। C हम लोग कितना रखेंगे 30 रखेंगे प्लस 32। तो यहाँ हम लोग काटेंगे 6 पंचे 30, तो यहाँ 9 छक कितना हुआ 54 और प्लस 32, ये दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हुआ 46। तो हम लोग का फ़ारेनहाइट कितना निकला 46 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ये 2 नंबर का आंसर। अब 3 नंबर में, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस का तापमान क्या होगा। ये 3 नंबर का हम लोग करके थे। F हम लोग का फ़ारेनहाइट कितना दिया है 95 डिग्री। तो यहाँ समीकरण हम लोग का कितना F बराबर 99/5 गुना C + 32। तो फ़ारेनहाइट हम लोग का कितना 95, तो 9/5 गुना C + 32, ठीक। तो इसको हम इस साइड करेंगे 95, 32 को हम इस साइड करें तो माइनस होगा, तो ये यहाँ 9/5 + C, ये इतना होगा, ठीक। तो अब इसको ये घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 63, ठीक। तो यहाँ इतना 9/5 गुना C, ये गुना C। तो अब C बराबर, ठीक, 9 और 5 और 63, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 छक कितना होता है 63, नहीं 9 7 63 होता है। तो यहाँ हम लोग का C हम लोग का कितना निकला 35, ठीक। ये 3 नंबर का आंसर हो गया। अब 4 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगी, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो 4 नंबर का, जब सेल्सियस 0 हो तो जैसे 90 सेल्सियस हम लोग यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 32, तो ये हम गुना करेंगे तो 0 और ये 32, ठीक। तो फ़ारेनहाइट हम लोग का कितना निकलेगा 32। और जब फ़ारेनहाइट 0 रहे तो हम लोग का सेल्सियस कितना निकलेगा, यही क्वेश्चन में बोला है 9/5 गुना C + 32, ठीक। तो यहाँ हम लोग 0 रखेंगे, यहाँ 9/5 गुना C + 32, ठीक। तो इसको हम ई साइड करेंगे, ठीक। मान लिया 9/5 गुना C, तो इसको हम ई साइड करें तो -32 होगा, ठीक। अब C बराबर 9 5 गुना -32, ठीक। ये अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हम लोग का -17.8 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा, ठीक। ये 4 नंबर का आंसर हो गया। 5 नंबर, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर यहाँ दिया हुआ है, मान लिया ये x डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर x डिग्री सेल्सियस, ये दोनों मान लिया समान है, संख्यात्मक रूप से समान है। तो यहाँ हम लोग का समीकरण कितना है 9/5 गुना C + 32, ठीक। मान लिया फ़ारेनहाइट है x लेते हैं, तो यहाँ 9/5 और सेल्सियस भी हम लोग यहाँ x लेंगे, तो यहाँ हम लोग का इतना होगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग इस तरह रखेंगे, तो x वाला को हम लोग एक साइड करेंगे, ठीक है। और ये 32 है ना, -32 इस साइड करेंगे, 9/5 गुना x माइनस s, इसको हम ये साइड किए, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग गुना करेंगे 9x और ये 5x और बटे हम लोग का कितना बचा 5, ये और ये -32, ठीक।
ये दोनों घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना है 4x/5 और ये -32। ठीक, तो यहाँ हम लोग x का मान निकालेंगे। x बराबर ये बट्टे के नीचे में हम लोग का 4 आ जाएगा और ये -32 गुना 5 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना 4 8 32 होता है। ठीक है, तो ये 8 और 5 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना हुआ -40 डिग्री। ठीक, इसीलिए x का मान हम लोग का कितना निकला -40 डिग्री, इसीलिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हाँ -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट को हम शॉर्ट में F लिखते हैं तथा सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक समान है। ठीक, ये हुआ हम लोग का आंसर।